Oh my God. I don't know what's wrong. तबीयत बहुत खराब हो रही है, अजीब से सर्दी लग रही है, सर दर्द से फट रहा है। तो कोई मेडिसिन ले लो। हाँ, कहा है जमीला से ला रही हो, लेकिन मुझे लगता है ये पेन मेडिसिन से नहीं जाने वाला। इवन डिप्रेशन वाली मेडिसिन काम नहीं करेगी। मतलब इमेजिन, ज़ावियर ने वैसे ही हमें इतना बड़ा शॉक दिया है कि सोचो जरा, मामूली सी लड़की से डोंट वरी, ये मोहब्बत का बुखार है एंड आई एम श्योर कुछ अरसे में उतर जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैडम आपकी मेडिसिन। हाँ थैंक यू। आप पता है कशमाला से मुझे अपॉइंटमेंट दिलवा दें, बिकॉज आई डोंट थिंक सब चीज़ें ठीक है। आई नीड टू गेट माई सेल्फ चेकड अप। या श्योर। और जमीला, मुझे एक एक्सीलेंट सा कप कॉफ़ी का बना के दो। जी बेगम साहब, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ, विदाउट शुगर। सनफर, अगर हम ज़ावियार को कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर भिजवा दें, कुछ टाइम पीरियड के बाद उसका मोहब्बत का बुखार उतर जाएगा, हम उसे वापस बुलवा लेंगे और तानिया से शादी कर देंगे। हाउस दैट? हाउ इनोसेंट यू आर। लेकिन ये आजकल की जनरेशन है, और खास तौर पे बॉयज। इस जनरेशन को हम अपनी उंगलियों पे नहीं नचा सकते। और ज़ावियर, एब्सोल्युटली नॉट। ज़ावियर ने जिंदगी भर किसी की भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं की, फिर ये तो उसकी शादी का मामला है। लाइफ पार्टनर नहीं मानेगा। थैंक्स टू मी जी। तो इसका मतलब है कि निगार और तानिया का शुबा दुरुस्त था। तुम छुप छुप कर मिलते रहे हो नायाब से? नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऐसी ऑफिस आई थी उधार वापस करने के लिए, फिर अचानक तानिया आ गई। अब आपको तानिया का तो पता ही है ना। और तुमको भी मालूम है ना ये बात कि नायाब एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है, सीधी सादी सी। जानता हूं मैं। बहुत ही सिंपल है, इनोसेंट, बल्कि कुछ हद तक बेवकूफ भी। और इन तमाम कमजोरियों के बावजूद तुम उससे शादी करना चाहते हो? I know ये सब कुछ मेरे लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग है। I don't know why जब भी वो मुश्किल में होती है, अचानक उसके सामने मैं ही क्यों आ जाता हूँ उसकी मदद के लिए। दादा वो बहुत ही मासूम है। उसकी आंखों में जो आंसू और सच्चाई मैंने देखी है, आज तक किसी और लड़की में नहीं देखी। मुझे तो हैरत हो रही है कि अब भी लड़कियां ऐसी होती हैं। फिर कल भी तो यही हुआ। वो मुश्किल में थी और अल्लाह ने मुझे ही जरिया बनाया उसकी मदद करने के लिए। और उस सब के बाद जब मैं उसको वापस घर लेके गया तो घर में बहुत बड़ा हंगामा हो गया। वो उसके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू हो गए, उसकी बेइज्जती कर रहे थे, बल्कि मारने लगे उसको। तो मैंने स्टैंड लिया उसके लिए वहां पर। अचानक सबके सामने बोल दिया कि मैं उसे निकाह कर लूंगा। आप तो जानती हैं ना, मैं तो शादी के लिए कभी राजी भी नहीं होता था। फिर अचानक मैंने ऐसा फैसला कर लिया। आई डोंट नो, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। कुन फयकुन।
अल्लाह जो चाहता है हम इंसानों से करवा देता है, और हम सोचते ही रह जाते हैं कि ये हुआ क्या। ये भी अल्लाह की मर्जी थी। उसने तुम्हारे दिल में नायाब से शादी की हामी डाली और फिर तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत डाली है जो तुम्हें तलाश कर। देखो, इस शादी पर तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन बेटा वो लोग तुम्हारे माँ बाप हैं, उनसे पूछे बगैर तुम्हें जबान नहीं देनी चाहिए थी। जानते नहीं हो अपने पेरेंट्स को? मिडिल क्लास घराने की सीधी सादी लड़की कहाँ कबूल करेंगे वो लोग? दादो, आप ही ने तो मुझसे कहा था कि अगर मैं तानिया के अलावा किसी और लड़की से शादी करूंगा तो आप मेरा साथ देंगी। अब तो आप वादा खिलाफी कर रही हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा। एक बात बताओ मुझे, ये वक्ती लगाव तो नहीं है? नहीं दादो, डोंट यू नो योर ओन ज़ावियर? आई एम परफेक्ट। मैं कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। दादो, अब मैं सब कुछ आप पे छोड़ दूं। अब आपने ही संभालना है सब कुछ। ओके, तो डन है फिर। पक्का? पक्का। देखो ज़ावियर, ये सब बीजे की प्लानिंग थी। कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं अपनी पसंद की बहू लेकर आऊं। असल उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी पसंद की कोई अनोइंग सी लड़की ले आए जिसकी शक्ल देख देख के सारी जिंदगी में कुड़ के गुजारो। That's why she took you to that third class birthday party. अदरवाइज कोई तुक ही नहीं थी वहां जाने की। नहीं निगाह नहीं, ये सब पीजी की वजह से नहीं, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। यस, तुम्हारी वजह से। क्या जरूरत थी तुम्हें उस लड़की के घर जाने की, उनकी बेइज्जती करने की? अब वो ज़ावियर से बदला ले रहे, बदले में चाहते हैं कि ज़ावियर उनकी बेटी से शादी करे, ब्लैकमेल कर रहे, टोटली ब्लैकमेल। लेकिन ज़ावियर टके नहीं करे। I can handle that. Leave it to me. देखें, आप लोग दोनों ही गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ना ही तो दादो ने मुझे उकसाया है शादी के लिए, और ना ही वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये सब कुछ मेरा अपना ही फैसला था। एंड दिस इज माई फाइनल डिसीजन। मुझे शादी नायाब से ही करनी है। ऐसा क्या हो गया है ज़ावियर कि रातों रात तुमने डायरेक्टली शादी का ही प्लान बना लिया? यानी एज पेरेंट्स तुमने हमें कोई राइट ही नहीं दिया कि हम कोई फैसला करें तुम्हारे लिए? तो देना चाह रहा हूं ना आपको हक। मैं चाह रहा हूं कि आप जाके रिश्ता फॉर्मलाइज करें। हम रिश्ता लेकर जाएं उन जाहिल गंवार लोगों के घर? माय फुट। तुम्हें शादी करनी है तो तुम कर लो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। लेकिन फिर ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं तुम्हारी शादी में शिरकत भी करूंगी।